नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी में। दोस्तों याद यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं रस। और दोस्तों रस के बारे में पूरा डिटेल में हम जो एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, बाद में देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जिसके माध्यम से आपका रस हो जाएगा बिल्कुल एकदम क्लियर। तो शुरू करते हैं बिना वक्त जाया किए। रस रस का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है, रस का मतलब होता है आनंद। रस का मतलब क्या होता है? आनंद। यानी कि काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। होता क्या है कि जो पढ़ने वाला है, पाठक या श्रोता, इसके हृदय में स्थित स्थायी भाव ही विभाव आदि से मिलकर रस का रूप धारण कर लेते हैं। दोस्तों रस को जो है काव्य की आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? काव्य की आत्मा जो है रस को ही कहा जाता है, या काव्य का प्राण तत्व। जी हाँ, काव्य का प्राण तत्व भी जो है रस को ही कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम बात करें कि इस वीडियो में हम सभी रसों के स्थायी भाव पढ़ने वाले हैं, उसके बाद में रस से संबंधित जो महत्वपूर्ण इतिहास है उसके क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद में रस से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो परीक्षा में आते हैं वो वाले हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्थायी भाव, रस और रस के स्थायी भाव, इस तरह से हम कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत ही आसान वीडियो होने वाला है, बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए सबसे पहले श्रृंगार रस। श्रृंगार रस ये तो रस हो गया, लेकिन इसका स्थायी भाव क्या होता है? रति या तो प्रेम। जी हाँ, श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है रति या प्रेम होता है। तो आप जानते हैं प्रेम को ही दूसरा जो अर्थ होता है वो रति होता है, रति को ही प्रेम बोलते हैं। और ये जो श्रृंगार है, ये श्रृंगार कोई भी कब करेगा? जब किसी के प्रेम में विभूतित होगा, अभिभूत होगा। तो जो है श्रृंगार रस, इसका मतलब है रति या प्रेम, जो इसका स्थायी भाव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हास्य रस। अगर हम बात करें हास्य रस की, तो हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। जी हाँ, हास्य का हास, ये आपको याद करने में बहुत आसान लगेगा। फिर आते हैं करुण रस। करुणा, करुण ये तब होगा जब कोई किसी बहुत ही ज़्यादा गहरे दुख से पीड़ित होगा। तो करुणा तब आदमी के दिल से निकलती है जब वो किसी शोक में होता है। तो करुण रस जो है इसका स्थायी भाव हो जाएगा शोक। जी हाँ, वह करुण स्वर में बोला, यानी कि जब उसका कोई अपना खोया है या किसी कारणवश वह बहुत ज़्यादा दुख में है, यानी वह विलाप कर रहा है, तो यहाँ पे जो है शोक, इसका स्थायी भाव हो जाएगा करुण रस का। वीर रस, ये वीरों का है, और वीरता का मतलब है उत्साह से, यानी कि वीर रस का स्थायी भाव हो जाएगा उत्साह। आगे है रौद्र रस। जी हाँ, रौद्र, रौद्र रूप धारण करने वाला। रौद्र रूप का मतलब होता है कि रौद्र रस का जो स्थायी भाव हो जाएगा वो क्रोध, क्रोध हो जाएगा। रौद्र रस में जो पैदा होता है वह होता है स्थायी भाव क्रोध। रौद्र रूप धारण कर लिया, यानी कि वह अपने क्रोधित रूप में था। तो इसको जो है हम आसानी से याद कर सकते हैं। फिर भयानक रस, किसी भी चीज़ को देख के डर जाना, भयानक रस पैदा हो जाएगा, यानी कि भय इसका स्थायी भाव है। भयानक रस कब पैदा होता है? जब किसी भी प्राणी के अंदर भय पैदा हो जाएगा। आगे हम चलते हैं, बेहतरीन वीडियो होने जा रहा है, इसको 2 से 4 मिनट के वीडियो में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। विभत्स रस। जी हाँ, विभत्स रस का मतलब है कि जब किसी को देख के हमारे अंदर जुगुप्सा या घृणा पैदा हो जाए। जुगुप्सा को ही घृणा कहते हैं, मेरे शब्दों को बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। जुगुप्सा या घृणा ये विभत्स रस के हैं। कोई ऐसी घटना घट जाए जिससे कि किसी के प्रति मन में जुगुप्सा पैदा हो जाए, जिससे किसी के मन में, किसी के प्रति हमारे मन में घृणा पैदा हो जाए, वहीं पे रस होता है विवश रस। तो विवश रस का स्थायी भाव हो जाएगा जुगुप्सा और या तो घृणा। प्यारे मित्रों, अद्भुत रस, किसी भी चीज़ को देख के बहुत ही ज़्यादा जो है आश्चर्य में भर जाना, यहाँ पे अद्भुत रस देखा जाता है। इसका स्थायी भाव विस्मय, या तो आदमी विस्मत हो जाएगा, ओ माय गॉड ये क्या है, या तो वह आश्चर्य से बोलेगा, ओह ये क्या हो गया। तो यहाँ पे अद्भुत रस, या ये क्या चीज़ है, जैसे हम बोलते व्हाट इज़ दिस, तो ये मतलब ये है अद्भुत रस। जहाँ पे तुम देखो और आश्चर्यचकित हो जाओ, वहाँ पे अद्भुत रस होता है। और इसका स्थायी भाव आपको याद रखना विस्मय है ना, विस्मय पैदा हो जाता है मन में, यानी कि आश्चर्य पैदा हो जाता है मन में, तो वहाँ पे अद्भुत रस पाया जाता है। आगे चलते हैं, शांत रस। शांत रस का मतलब है कि असीम शांति में कोई खोया हुआ है। शांत रस का मतलब है असीम शांति में कोई खोया हुआ है। इसका मतलब है कि इसका स्थायी भाव हो जाएगा या तो सम, सम का मतलब होता है शांत, और या तो होगा निर्वेद, और या तो होगा निर्वेद, बिल्कुल शांति से, बिल्कुल निर्वेद से रह रहा है,
या बिल्कुल सम रह रहा है। ठीक है, तो शांत रस का हो जाएगा सम या तो निर्वेद। आगे वत्सल रस, यानी कि एक माँ का अपने बच्चे के प्रति जो भाव पैदा होता है, जो वात्सल्य रति पैदा होती है, उस वो जो उससे रस बनता है, वत्सल रस बनता है, और इसका स्थायी भाव हो जाएगा वात्सल्य रति। आगे पढ़ते हैं भक्ति रस। जी हाँ दोस्तों, भक्ति रस इसका मतलब है कि प्रभु की भक्ति में, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से जो हमारे अंदर भगवत विषयक जो रस उत्पन्न होता है, भगवत विषयक जो विभाव पैदा होता है, या भगवत विषयक जो रति मतलब प्रेम यानी श्रृंगार, आप जानते हैं, लेकिन ये प्रेम हो किससे रहा है? भगवान की भक्ति से हो रहा है। यदि भगवान से प्रेम हो रहा होगा तो वहाँ पे भक्ति रस होगा, और जो है भगवत विषयक रति वहाँ पे उत्पन्न हो रही होगी। इसका मतलब है कि इसका स्थायी भाव भगवत विषयक रति होगा, और या तो अनुराग, मैं तो श्री कृष्ण के अनुराग में खोया हुआ रहता हूँ, तो यहाँ पे जो आपका भक्ति रस हो जाएगा। आगे, जी हाँ दोस्तों, आगे चलते हैं। बिल्कुल बेहतरीन वीडियो होने जा रहा है। अब हम पढ़ेंगे रस से संबंधित महत्वपूर्ण जो है शब्दावली, और उनसे संबंधित जो प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं, और बहुत ही ज़्यादा शानदार जो है क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। श्रृंगार रस, जी हाँ, जिसका जो स्थायी भाव होता है रति या प्रेम, इसको रसराज कहते हैं। यह रसों का राजा है, और या इसको रसपति भी कहा जाता है मित्रों। अगर हम बात करें, नाटक में जो रसों की संख्या होती है वह 8 होती है, क्योंकि जो शांत रस है इसको रस में गिना नहीं जाता है। तो नाटक के लिए स्पेशल अगर मैं बात करूं तो रसों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है मित्रों। अगर हम बात करें भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है, तो वही मानी है जितनी नाटकों में होती है, यानी कि भरत मुनि ने भी रसों की संख्या 8 ही मानी है। यानी कि नाटक में जितनी जो रसों की संख्या होती है 8, उतनी ही भरत मुनि ने भी जो है रसों की संख्या मानी है। भरत मुनि को काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो इस टॉपिक से यदि प्रश्न आएगा तो सीधी सी बात है वह इसी वीडियो से आएगा, और साथ में इसी तरह के वीडियोस चैनल पर बहुत सारे पड़े हुए हैं, सभी को देख लीजिए और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। हिंदी के भी पढ़े हैं, जीके के भी पढ़े हैं, जीके में आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सभी चीज़ के पढ़े हैं, पॉलिटी के भी पढ़े हैं। और अगर हमारी आपने जो मैराथन वीडियो है वो नहीं देखी है तो भाई उसको देख लीजिए, लाइव चिंगा लाला हो जाएगी दोस्तों। आगे चलते हैं। रस का अर्थ क्या होता है मित्रों? रस का अर्थ होता है आनंद, यानी रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व भी माना जाता है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि रस का मतलब जो होता है आनंद होता है। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है, और कह सकते हैं कि काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहा जाता है। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको हम पढ़ लेते हैं। पहला है, स्थायी भावों की संख्या कितनी है? देखिए, स्थायी भावों के विषय में थोड़ा सा डाउट है, और डाउट को मैं क्लियर कर देता हूँ बिल्कुल एकदम। अगर बात करें स्थायी भावों की कुल संख्या, तो 11 तक पहुँच जाती है। 11 तक स्थायी भावों की संख्या पहुँच जाती है, लेकिन प्यारे बच्चों उसी हिसाब से रस भी 11 तक पहुँच जाते हैं। लेकिन जो हमारी परीक्षा में प्रश्न आएगा उसमें हमें 11 बिल्कुल नहीं लगाना है। जी हाँ, 11 बिल्कुल नहीं लगाना है। स्थायी भावों की संख्या भी आपको 9 ही लगानी है। लेकिन अगर भरत मुनि आएगा तो फिर स्थायी भाव भी 8 हो जाएंगे और रस भी 8 ही हो जाएंगे। और अगर भरत मुनि ना बोले और क्वेश्चन आ जाए कि स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है, तो आप 9 लगाएंगे। अगर मैं बात करूं शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो शांत रस का या तो साम होगा, क्या होगा? साम यानी सम, और या तो होगा निर्वेद। दोनों में से कोई सा भी आंसर आपको दिखाई दे सकता है ऑप्शन में। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति या तो प्रेम। और ये रति जो होती है ये प्रेमी के प्रति होती है मित्रों। किसके प्रति होती है? प्रेमी के प्रति होती है। आगे बेहतरीन क्वेश्चन है, विस्मय जो स्थायी भाव है किस रस का है? तो विस्मय किस में पैदा होता है? विस्मय जो पैदा होता है वह आपके अद्भुत रस में पैदा होता है। विस्मय या आश्चर्य, विस्मय या तो आश्चर्य आ जाएगा और या तो विस्मय आ जाएगा। ये जो है अद्भुत रस के स्थायी भाव हैं। आगे देखिए बेहतरीन क्वेश्चंस का ये जो संकलन है, और इसमें आपके पेपर में आने वाले प्रश्न ही हैं। रस से आएगा तो फिर आपको इसी वीडियो में से दिखाई देगा। आगे देखते हैं। किलक अरे, देखिए ये कुछ मैंने लिखे हैं, 2-2 लाइन लिखी हैं। अगर आपको परीक्षा में दिखाई देती हैं तो आप इन्हीं को जो आंसर मारिएगा। किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं, मैं कौन सा रस है? देखिए, किलक का मतलब ही किलकारी से है।
किलकारी है। जैसे ही किलकारी मारते हैं और उनके दांत दिखाई देते हैं तो ऐसे समझो जैसे मोती चमक रहे हों। इसका मतलब है किलकारी बच्चा मारता है। इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि इसमें जो रस है वो कौन सा है, वत्सल रस है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं और इसी में से जो है ये क्वेश्चन जो आपके लूसेंट बेस्ड भी हैं, इसी में से आपके परीक्षा में प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है, तो श्रृंगार रस को माना जाता है जिसका स्थायी भाव रति या प्रेम होता है। कवि बिहारी किस रस के कवि हैं, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। कवि बिहारी श्रृंगार रस के कवि हैं मित्रों। आगे अगर हम चलते हैं तो प्रश्न आपका दिखाई देता है कि रसोत्पत्ति में यानी रस की उत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं। आश्रय का मतलब है जिसके अंदर जो स्थायी भाव पैदा हो रहे हैं। तो वो जो स्थायी भाव पैदा होते हैं उसको क्या कहते हैं। वो जो चेष्टाएं करता है, पहले तो उसके अंदर स्थायी भाव पैदा होगा, उसके बाद में वह कुछ चेष्टा करेगा, तो चेष्टाएं जो करेगा उनको बोलेंगे अनुभाव, उनको बोलेंगे अनुभाव। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाओं को क्या कहते हैं, अनुभाव कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। टैठ है, टैठ है डेढ़ है का संबंध काव्य के किस गुण से है। तो दोस्तों टैठ है डेढ़ है का संबंध जो है काव्य के ओज गुण से है। किससे है, ओज गुण से है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा में, पीसीएस में और यूपी पुलिस दरोगा में प्रश्न देखने को मिला था। तो टैठ है डेढ़ है का संबंध जो काव्य के किस गुण से संबंधित है, तो यह ओज से संबंधित है। आपको परीक्षा में टै भी दिखाई दे सकता है, ठै भी दिखाई दे सकता है, डे भी दिखाई दे सकता है और ढह भी दिखाई दे सकता है। तो ये जो ओ से संबंधित है। माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है, तो माधुर्य यानी कि प्रेम, यानी कि रति, यानी कि प्रेमी के प्रति जो है रति पैदा होती है वो होता है माधुर्य गुण, और ये श्रृंगार रस में जो पैदा होता है, श्रृंगार रस में प्रयोग होता है। रस कितने प्रकार के होते हैं, मैंने बताया रस आपको 9 ही प्रकार के लगाने हैं। हालांकि वैसे तो 11 तक पहुंच गए, लेकिन 11 आंसर नहीं लगाना, 9 लगाना है मित्रों। बिल्कुल लूसेंट का आंसर है। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है, तो 9वां रस जो है हिंदी साहित्य का वह शांत रस माना जाता है। हिंदी साहित्य का जो 9वां रस है वो क्या माना जाता है, शांत रस माना जाता है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, जी हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है, तो विश्वनाथ का है। विश्वनाथ ने कहा था कि वाक्य में जो रस का जो रस है वह काव्य के लिए क्या है, उसके प्राण हैं, उसकी आत्मा है। वाक्यम रसात्मक काव्यम, तो विश्वनाथ का है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वीर रस का स्थायी भाव क्या है, तो उत्साह है, मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। दोस्तों मोस्टली तो इसमें से जो स्थायी भाव ही पूछे जाते हैं, परंतु जो क्वेश्चंस इधर उधर के बनते हैं वो भी हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। और आपको मैं बता दूं, हमारी हिंदी वाली प्लेलिस्ट में जितनी वीडियोज़ हैं उनमें से क्वेश्चंस यूपी के एग्जाम्स में बहुत देखे गए हैं, क्योंकि हमने कुछ छोड़ा ही नहीं है जिसमें से बाहर जा सके। वीर रस का स्थायी भाव क्या है, तो वीर रस का स्थायी भाव जो होता है उत्साह होता है। रसराज किसे कहा जाता है, तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे श्रृंगार जो है ये टाइपिंग मिस्टेक है, श्रृंगार जो है ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रहे, क्योंकि ये जो आपके स्पेलिंग में आ सकता है कि श्रृंगार कैसे, कौन सा जो शुद्ध है, तो उसके लिए ऐसे ये श्रेय जो है ये वाली नहीं लगेगी, ये वाली लगेगी जो मैंने लिखी है। संचारी भावों की संख्या कितनी है मित्रों, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। संचारी भावों की संख्या जो होती है वह 33 होती है। भरत मुनि के रस सूत्रों में किसका उल्लेख नहीं है, तो भरत मुनि ने केवल 8 रस बताए हैं। जैसा कि नाटक में 8 रस होते हैं, उसी प्रकार भरत मुनि ने भी 8 ही बताए हैं, और इन्होंने शांत रस को रस नहीं माना है। भरत मुनि ने शांत रस को रस नहीं माना है। रस शांत रस जो है वह 9वां रस है, जो कि बाद में जुड़ा है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो 8 है, जितनी नाटक में है। विवश रस का स्थायी भाव मैं पहले ही बता चुका हूँ, जुगुप्सा। विवश किसी भीषण युद्ध को, किसी भी चीज़ को देखकर घृणा पैदा हो जाए, लाखों कटे मरे सड़े सबों को देखकर जो घृणा पैदा हो जाए, उनको देख करके, वही घृणा है, जुगुप्सा है। और ये इसका स्थायी भाव ये हो जाता है, जुगुप्सा है घृणा, और रस हो जाता है विभत्स रस। आगे चलते हैं। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, तो क्रोध भगवान शिव शंकर को याद कर लीजिए। क्रोध आता है तो वो रौद्र रूप धारण कर लेते हैं, तो क्रोध जो है वह रौद्र रस का स्थायी भाव है। रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, और ये हैं भरत मुनि। जी हाँ, भरत मुनि जो हैं रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक हैं।
आगे है भाव को विशेष रूप से परिवर्तित करने वाला क्या कहलाता है। देखिए जो भाव होता है उसको विशेष रूप से जो परिवर्तित करने वाला होता है, यानी कि कोई भी भाव पैदा हुआ उसको परिवर्तित करने के लिए जो काम में आता है वह विभाव कहलाता है। ये ध्यान रहे, भाव को परिवर्तित करने वाला जो होता है वह विभाव होता है। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, क्योंकि इन पे बहुत सारे लड़के अटक जाते हैं। क्या अटक जाते हैं? नवरस में शामिल रस कौन सा नहीं है? तो नवरस में देखिए वत्सल रस जो है नवरस में शामिल नहीं है। और नौवा जो रस है मैं बता चुका हूँ वह शांत है, जिसको कि भरत मुनि ने रस ही नहीं माना था। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। भगवान शिव शंकर से याद कर लीजिए। दोस्तों यह वीडियो आप रॉयल एकेडमी पर देख रहे हैं। अगर बात करें तो विवश रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो जुगुप्सा जो है, यह जो है विवश रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा। आगे बात करते हैं अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? तो विस्मय या आश्चर्य जो है अद्भुत रस का स्थायी भाव है। और शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो निर्वेद है। मैंने बताया है कि या तो सम है और या तो शांत रस का क्या है? निर्वेद है, यानी शांत स्थिर पड़ा हुआ है तो उसको जो शांत रस बोला जाता है। तो दोस्तों इस तरह से रस जो है बेहतरीन तरीके से आपका रस कंप्लीट हो चुका है, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। साथ में जो चैनल पे अन्य वीडियोज़ हैं उनको भी आप जरूर देख लीजिए, आपकी तैयारी में बिल्कुल चार चांद लगाने वाले वीडियोज़ हैं। और साथ में अपने दोस्तों के साथ में शेयर ना करें, क्योंकि इन वीडियोज़ को बनाने में मेहनत लगती है और वह मेहनत मैं स्वयं करता हूँ। तो दोस्तों PDF बनाने में या ये सब मैटर तैयार भी मैं खुद ही अपने हाथ से करता हूँ, तो इसलिए इनका जो इम्पोर्टेंस है वह बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं वही पढ़ाता हूँ जो परीक्षा में आने वाला होता है। मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों तैयारी करते रहिए अपनी इसी तरह से। जय हिंद।